फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अरे जिंदगी में जो चाहा था अगर वो ना मिल सका, जिंदगी में जो चाहा था वो ना मिल सका, तो सोच लेना कुछ अच्छा ही लिखा है तकदीर में। इसी मोटिवेशन कोट के साथ आपका अपने YouTube चैनल साइंस वाले धीरेन्द्र सर में आपका स्वागत है। और कल हम लोगों ने रूट को पूरा कवर किया था। रूट्स के फंक्शंस क्या होते हैं ये क्लियर हो चुका है, रूट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये भी सारे क्लियर हो चुके हैं, रूट्स के टाइप्स क्या है ये भी सब हमने क्लियर कर लिया है। आज का अपना टॉपिक है स्टेम, तना, सूट किसे बोलते हैं। तो पहले ही हम आपको बताए थे कि जब कोई सीड ग्रो करता है, जब कोई सीड ग्रो करता है तो इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, पलमूले बोलते हैं। और नीचे वाले पार्ट को रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल बाद में चल के रूट बन जाता है और ये पलमूले बाद में चल के सूट बनता है। तो इस सूट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कुछ खास बात जान लीजिए। हमने जब रूट को बताया था तो हमने कहा था कि रूट का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, ये किससे होता है, ये होता है आपका रेडिकल से। लेकिन यहाँ पे जब हम सूट की बात करेंगे ये ऊपर की ओर जाता है, जो ऊपर वाला हिस्सा जाता है ये सूट बनाता है आगे चल के। तो इसकी जब हम बात करेंगे तो इसका जो डेवलपमेंट होता है, इसका जो विकास होता है वो किससे होता है, पलमूले से होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रांकुर कहते हैं। पिछली वीडियो जो हम डाले थे बहुत बड़ी बड़ी वीडियो हो जा रही थी, उसकी थोड़ी क्वालिटी भी कम आई है। तो अकेले बनाते हैं पता ही नहीं चलता है वीडियो की क्या क्वालिटी है। आज जरा देख लेते हैं एक बार। हाँ, आज की क्वालिटी ठीक है। अकेले बनाते पता ही नहीं चल पाता है तो देख नहीं पाए कि क्वालिटी क्या है, पता नहीं कैसे क्वालिटी उसकी कम हो गई है। लेकिन सब कुछ बताए हैं, उसको देख करके आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। बात होती है कंटेंट की, समझाने की बात होती है। तो कंटेंट और जो समझाए वो सब आप लोग ध्यान समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज वाली वीडियो भी क्लियर होगी। तो सूट के बारे में जब हम पढ़ेंगे, आज छोटा वीडियो बनाएंगे भी हम, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो सूट की बात जब हम करेंगे तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, पहली विशेषता इसकी क्या होती है कि इसका जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो किससे होता है, हमारा पलमूले से होता है, प्रांकुर से होता है। इसमें नोड्स और रूट के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें कह रहे थे नोड्स और इंटरनोड नहीं पाए जाते, लेकिन तब भी हम बताए थे कि स्टेम के ऊपर वाले हिस्से में ऐसे बनाए थे, याद करिए, यहाँ से इसे निकाले थे तो बताए थे कि ये नोड्स पाए जाते हैं। तो स्टेम वाले हिस्से में नोड्स भी पाए जाते हैं और ये बीच वाला हिस्सा इंटर नोड्स भी पाए जाते हैं। तो जितने भी हमारे सूट हो, स्टेम हो, उनका 3 नाम होता है, तना बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं, सूट बोलते हैं। इसमें नोड्स भी पाए जाते हैं, इंटर नोड्स भी पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं। और ये फोटोट्रॉपिक होता है। पिछले की क्लास में हम आपको बताए थे ये सूर्य की ओर जाता है, सन की तरफ जाता है, जिधर सन रहेगा उधर जाता है। तो इसलिए इसमें क्या पाया, ये क्या होता है, फोटोट्रॉपिक होता है। और ये भी लगभग 1% फोटोसिंथेसिस कर सकता है। जब लीफ पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे फोटोसिंथेसिस यानी कि खाना बनाने की जो प्रक्रिया, इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस लीफ करती है, पत्तियां करती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद भोजन को बनाने का काम करता है। तो जो भोजन बनाने की प्रोसेस होती है ज़्यादातर लीव्स करती है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेम्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, अपने कलर को ग्रीन रखते हैं, अपने अंदर क्लोरोफिल को रखते हैं और उस क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। जैसे आप महुआ का पेड़ देखते होंगे, एक समय आता है सारा अपना पत्ता गिरा देते हैं, सब पत्ता उसमें गिर जाता है, तो खाना तो पत्ते से बनता है। तो फिर महुआ का जो प्लांट होता है, पेड़ होता है, वो सर्वाइव कैसे करता है, जीवित कैसे रहता है। तो इसका मतलब जब वो पत्ता गिरा देते हैं उनका जो स्टेम होता है हल्का हल्का ग्रीन होता है, छोटा छोटा स्टेम होता है, वो ग्रीन होता है जहाँ से पत्तियाँ गिरती हैं। उसी ग्रीन यानी कि क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाता रहता है और खुद को क्या करता रहता है, सर्वाइव करता रहता है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्टेम से भी बना लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, कुछ % क्लोरोफिल पाया जाता है, उसी सहायता से अपना भोजन बनाते हैं और खुद का सर्वाइव कर लेते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टेम। तना कितने प्रकार का होता है, तने के प्रकार की बात करेंगे तो तना खाली इतना पढ़ लेने से काम नहीं चल जाएगा। तना कितने प्रकार का होता है, किसमें कौन सा तना पाया जाता है। जैसे मान लो अगर आपसे हम पूछ लेते हैं कि गाजर देखे होंगे, मूली देखे होंगे, तो मूली, गाजर, आलू, ये सब में जो तना पाया जाता है, आलू जमीन के अंदर रहता है, मूली भी जमीन के अंदर रहता है और गाजर भी जमीन के अंदर रहता है। आप उसका भी नाम सुने होंगे, स्वीट पोटैटो, उसका भी तो जमीन के अंदर, गंजी जिसे बोलते हैं, वो भी जमीन के अंदर रहता है। इसमें किस प्रकार का तना पाया जाता है,
या किस प्रकार का स्टेम पाया जाता है कि अपना भोजन बनाते हैं तो रूट में रहता है कि स्टेम में रहता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, उसको अच्छे समझ लीजिएगा। जमीन के अंदर जो भी प्लांट का जो भी पार्ट, जो भी खाना आपको जमीन के अंदर मिले, जैसे मूली हुआ है जमीन के अंदर मिलता है, एक प्रकार का फूड है। सलजम हुआ, ये भी जमीन के अंदर होता है। तो जमीन के अंदर जो फूड हो, अगर वो फूड जमीन के अंदर जाने पे उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, अगर इस तरह से है, याद करिए रूट कैप वाला स्थिति अगर नीचे है, रूट कैप रूट में पाया जाता है। तो अगर इस तरह का भोजन जमीन के अंदर से मिल रहा है तो ये भोजन स्टेम में नहीं स्टोर हुआ है, ये रूट में स्टोर हुआ है। और अगर भोजन जमीन के अंदर है और इस फॉर्म में है या किसी भी फॉर्म में है, इस तरह से कुछ भी फॉर्म में है, इसके अलावा किसी भी फॉर्म में है, तो वो भोजन रूट में कलेक्ट नहीं हुआ है, वो किस में हुआ है, स्टेम में कलेक्ट हुआ। तो जैसे मान लीजिए आलू की बात करते हैं, आलू जमीन के अंदर गोल गोल रहता है, तो जब गोल गोल रहता है तो उसके नीचे ये कैप पाया ही नहीं जाएगा। जब कैप नहीं पाया जाएगा तो पूछ लेगा आलू में जो भोजन स्टोर होता है, आलू प्लांट का रूट है कि स्टेम है। तो अब जरा बताइए, उसमें तो कैप है या नहीं है, नीचे नुकीला है या नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा स्टेम हो जाएगा। अगर मूली की बात करें तो मूली नीचे से एकदम से क्या होती है, मूली नीचे से इस टाइप की होती है। तो पूछ लेगा मूली जो हम खाते हैं उसका हम रूट खाते हैं कि स्टेम खाते हैं, तो जरा बताइए क्या खाते हैं मूली का। तो मूली का हम क्या खाते हैं, रूट खाते हैं। गाजर का क्या खाते हैं, रूट खाते हैं, जो जमीन के अंदर से इस टाइप से निकल जाता है। फलजम का हम क्या खाते हैं, रूट खाते हैं। तो याद रखिएगा, जो भोजन जमीन से अंदर से निकले, जैसे एक और होता है जिसे बोलते हैं जिंजर, उसे अदरक बोलते हैं। अदरक जो होता है वो जमीन के अंदर इस टाइप का राबे नहीं करता है, तो वो स्टेम होता है, वो रूट नहीं होता है। तो ये छोटा सा ट्रिक था जिसको आप समझ लेंगे। जमीन के अंदर कोई भी चीज़ हो, अगर वो नुकीला है, भोजन उसका नुकीला तरीके से निकल रहा है तो रूट होता है, सॉरी रूट होता है। और अगर गोल है तो क्या हो जाता है हमारा, सूट यानी कि स्टेम हो जाता है। तो ध्यान समझिए, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ रूट। रूट कितने प्रकार के होते हैं। जब रूट के टाइप की बात करते हैं तो रूट हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के मिलते हैं। एक होता है एरियल स्टेम, सॉरी रूट की बात कर दी क्या, सॉरी गलती हो गई, टाइप्स ऑफ स्टेम की बात कर रहे हैं। अरे रूट पढ़ाते पढ़ाते रूट की आदत हो जा रही है सॉरी। टाइप्स ऑफ स्टेम की जब बात करते हैं, तना की बात, प्रकार की बात करते हैं, तो तना हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है एरियल स्टेम, एक होता है सेमी एरियल स्टेम, एक होता है अंडरग्राउंड स्टेम। एरियल स्टेम यानी कि वायवी तना, इसी को एरियल स्टेम कोई बोलते हैं, वायवी तना बोलते हैं। वायवी तना का मतलब क्या होता है, वह तना जो जमीन के पूरी तरह से जमीन के बाहर रहता है। जैसे नीम का पेड़ हुआ, उसमें जो तना होता है जमीन के बाहर होता है एकदम अच्छे से। आम का पेड़ हुआ, आम का पूरा तना जमीन के बाहर होता है। गुलाब हुआ, गुलाब का पूरा तना जमीन के बाहर होता है। तो इस तरह के जो तने होते हैं, जो तना होता है, उसको हम वायवी तना बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एरियल स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरियल स्टेम बोलते हैं। तो इसको समझना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये वाला जरा समझिए, सेमी एरियल स्टेम क्या होते हैं। इसे बोलते हैं अर्धवायवी तना। इसमें क्या होता है कि प्लांट को जब जमीन में प्लांट लगता है तो उसका रूट तो अंदर जाता ही है, रूट पूरा अंदर चला जाएगा। रूट के बाद स्टेम का भी कुछ पार्ट जमीन के अंदर चला जाता है और कुछ पार्ट स्टेम का जमीन के बाहर निकल जाता है। तो जमीन के अंदर जो कुछ स्टेम चला जाता है तो उसको क्या करते हैं, उनको काट के हम निकालते हैं। देखिए लिखे भी है कि सेमी एरियल स्टेम अर्धवायवी तना किसमें पाया जाता है, घास फूस में पाया जाता है। इसलिए काटने पर सूखता नहीं है। यानी कि घास को जब हम काट भी लेते हैं तो घास सूखती नहीं है, फिर पानी पाती है, फिर पानी उसमें चलाते हैं तो फिर वो क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो घास वगैरह में जितनी भी स्टेम पाई जाती है उसमें गांव में घास होती है, इसे मोथा बोलते हैं भोजपुरी में। मोथा वाली जो घास होती है तो जमीन के अंदर उसका तना इतना नीचे रहता है, इतना नीचे तक रहता है कि उसका पतवा भर बाहर रह करता है। पतवा हम काट लेते हैं, तना पूरा नीचे में रह जाता है, रूट पूरा नीचे में रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कभी खत्म नहीं होता है। कितना भी किसान परेशान हो जाते हैं, किसान उसको निकालते निकालते काटते काटते, लेकिन उसका रूट इतना नीचे रहता है और पूरा तना नीचे रहता है। तो इस तरह के जितने भी हमारे स्टेम होते हैं इसको हम बोलते हैं अर्धवायवी तना या सेमी एरियल स्टेम के नाम से जानते हैं। अगला आपका दिया अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम को बोलते हैं भूमिगत तना, इसको हिंदी में बोलते हैं भूमिगत तना। अब ये अंडरग्राउंड स्टेम भूमिगत तना का क्या विशेषता है, देखो समझो।
तना के बारे में हम आपको बताए हैं कि जो रूट होता है वो होता है रेडिकल से रेडिकल नीचे जाता है। पहला काम होता है जब हम चना लगाएंगे या सीड कोई लगाएंगे उसमें से पहले एक निकलेगा, वो क्या बोलेंगे उसको, रेडिकल बोलेंगे। रेडिकल नीचे जाता है और वही रूट बनाता है। और उसके बाद उसमें से कुछ निकलता है जो फोटोट्राफिक होता है, ऊपर जाता है, वो शूट बनाता है। तो जब फोटोट्राफिक स्टेम शूट हमारा फोटोट्राफिक ही होता है, तो अभी बताओ भूमिगत कैसे हो गया? तो जाहिर सी बात है, फोटोट्राफिक का मतलब हुआ कि शूट को ऊपर जाना ही चाहिए, स्टेम को ऊपर जाना चाहिए। तो ऐसा होता भी है। देखो क्या करता है, ये पहले ये ऊपर जाता है तथा फल लगते समय जमीन के अंदर चला जाता है। जब सूट निकलेगा, फलमूले निकलता है तो निकलता है, जब इसमें फल लगने वाली बात होती है, जब इसको लगता है कि अब हमको फल बनाना है, तो ये धीरे से क्या कर जाता है, जमीन के अंदर घुस जाता है और जमीन के अंदर घुस करके अपना फल बनाने लगता है। और जमीन के अंदर घुस के जब फल बनाता है तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जमीन के अंदर जब घुसते हैं तो उसमें, अब चूंकि ये स्टेम है और स्टेम में क्या पाया जाता है, नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। तो जब नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं यानी कि तो उसमें ब्रांच अंदर, जमीनिया का अंदरवा तो घुस गया, जमीन के अंदर तो चला गया, क्योंकि अब ये रूट तो है नहीं कि इसमें नोड इंटर नोड नहीं पाए जाएंगे। ये तो है स्टेम, और जब स्टेम जमीन के अंदर जाएगा तो इसमें क्या पाए जाएंगे, नोड और इंटर नोड पाए जाएंगे। और जब इसमें नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं तो ये क्या करता है, ब्रांच बनाता है, और ब्रांच बना बना करके उसमें क्या करता है, फल लगाता है। तो आप देखते होंगे आलू होता है, आलू का रूट अंदर रहता है, उसको जब निकालते हैं तो नोड और इंटर नोड के कारण एक ही पेड़ में 5-7 आलू निकल जाता है। तो ये किसके कारण पॉसिबल हो पाता है, ये नोड और इंटर नोड किस में पाया जाता है, स्टेम में। अब स्टेम में जिस भी पेड़ के रूट में, जड़ में अगर आपको जमीन के अंदर कोई फल मिले और ढेर सारा फल मिले, मूंगफली कर सकते हैं, मूंगफली वो भी जमीन के अंदर होता है। एक एक पेड़ निकालेंगे उसमें ढेर सारा मूंगफली निकलेगा। अब बताओ ढेर सारा चीज किस में हो सकता है, जहां नोड और इंटर नोड पाया जाएगा वही होगा। तो यानी कि जो मूंगफली भी होता है वो स्टेम में पाया जाता है, ना कि रूट में पाया जाता है। कहीं जमीन से निकला तो रूट में नहीं, वो स्टेम में पाया जाता है। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जितना अच्छे से समझेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। सॉरी, आज पता नहीं क्यों खांसी आ रही है, गले में थोड़ा खराश हो गया है। मेन टॉपिक समझिए हमको क्या हो गया, ऐसे क्या मतलब। चलो और देखिए, तो ये होता है हमारा अंडरग्राउंड स्टेम, जिसमें क्या होता है, तना पहले बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद क्या किया जाता है, फिर अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद क्या होता है, क्योंकि तना में स्टेम है, इसमें नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं, तो क्या करता है, अंदर इधर उधर इधर उधर अपना ब्रांच बनाता है और वहाँ फ्रूट लगाता है। और जब फ्रूट लगाता है तो एक पेड़ उखाड़ते हैं, ढेर सारे फ्रूट उसमें से निकलते हैं। अब क्योंकि वो नुकीले नहीं होते हैं तो इसलिए नुकीले ट्रिक से भी आप समझ सकते हो, और ये स्टेम वाले तरीके से भी आप ब्रांच वाले या नोड और इंटर नोड वाले ट्रिक को लगा के भी आप समझ सकते हैं कि किस प्लांट के रूट में भोजन कलेक्ट होता है, फूड कलेक्ट होता है, और किस प्लांट के स्टेम में फूड कलेक्ट होता है। तो आई होप ये पूरा क्लास आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो अंडरग्राउंड रूट होता है, अंडरग्राउंड रूट भूमिगत तना होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। अब कहेंगे सर इसमें टाइप्स की कौन सी बात है, होती है, बात होती है। आप प्याज का देखेंगे, आलू का देखेंगे, तरह तरह के टाइप्स होते हैं ना, लहसुन का होता है, तो अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं। तो उनके कितने क्या क्या उनकी विशेषताएं होती है, जैसे लहसुन में गंध कैसे आती है, प्याज काटते हैं तो आंखों में आंसू कैसे आते हैं। तो इन सभी बातों का भी तो जानकारी देना जरूरी है। थोड़ा सा पढ़ा के काम की चीज़ें, इतना चीज़ें पढ़ा के छोड़ देंगे तो बाकी जो एग्जाम में चीज़ें आती हैं वो कौन पढ़ाएगा, वो भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो वो चीज़ भी आपको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्लास बड़ी हो जाएगी और एक बार इरेज करके फिर लिखना, आपको ये हमारे सामने सहयोग करने वाला भी नहीं है कि वीडियो को रोके फिर उसको एडिट करें। एडिटिंग वाला सिस्टम हमको नहीं आता है, ना ही हम करना चाहते हैं। और एक बार में जो बन पाएगा, उसके बाद अगर अगला क्लास आपको देखना तो अगले क्लास में या अगले दिन उसको हम अच्छे से रिकॉर्ड करके डाल देंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ते चलेंगे, इसमें परेशान नहीं होना है। इसलिए अब अगले क्लास के लिए ये स्टेम का पार्ट 2 आपके सामने कल आ जाएगा। थैंक यू।